भारतीय अपराध जगत का वो काला अध्याय जिसने एक दशक तक पूरे देश की रातों की नींदों को उड़ा दिया था। ये कहानी है नोएडा के उस बंद कमरे की जहां से चीखे तो बाहर नहीं आई, लेकिन जब दरवाजा खुला तो जो मंजर दिखा उसने रोंगटे खड़े कर दिए। आरुषि हेमराज हत्याकांड, एक अनसुलझा खूनी रहस्य। जी हाँ, आज इसी के बारे में इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं। वो काली रात जो 15 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 के फ्लैट नंबर L32 में सब कुछ सामान्य लग रहा था। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार जो शहर के जाने माने डेंटिस्ट थे, अपने काम से लौटे। उनकी 13 साल की बेटी आरुषि, जिसका जन्मदिन आने वाला था, खुश थी, लेकिन उसे उपहार में एक डिजिटल कैमरा मिलने वाला था। रात के 10 बजे आरुषि की आखिरी तस्वीर खींची गई। घर में उसके साथ उनका पुराना और भरोसेमंद नौकर हेमराज बंजारे भी मौजूद था। रात 11 बजे तक घर की लाइटें बंद हो गई। कम से कम दुनिया को तो यही लगा, लेकिन असली सुबह 6 बजे जब काम वाली भारती ने घंटी बजाई तो घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। नुपुर तलवार ने अंदर से चाबियां फेंकी। जैसे ही भारती अंदर दाखिल हुई, उसने तलवार दंपत्ति को रोते हुए पाया। राजेश तलवार ने चीखते हुए कहा, देखो हेमराज ने क्या कर दिया। आरुषि अपने कमरे में मृत पड़ी थी। उसका गला किसी पेशेवर हथियार से रेत दिया गया था। पुलिस की लापरवाही और पलटती हुई कहानी। शुरुआती जांच में यूपी पुलिस ने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया। जिस घर में हत्या हुई थी वहां मीडिया, पड़ोसी और रिश्तेदारों का तांता लग गया, जिससे सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सबूत ही नष्ट हो गए। पुलिस का पहला शक हेमराज पर था, जो कि गायब था, लेकिन अगले ही दिन 17 मई को जब पुलिस छत पर पहुंची तो वहां पर सड़ी गली हालात में हेमराज का शव मिला। उसे भी ठीक उसी तरीके से मारा गया था जैसे आरुषि को। गला रेता हुआ था और सर पर भी भारी प्रहार था। अब मामला पेचीदा हो गया। घर अंदर से बंद था। 4 लोग घर में थे, 2 मर चुके थे और 2 जिंदा थे। पुलिस ने थ्योरी दी ऑनर किलिंग की। तत्कालीन आईजी गुरदर्शन सिंह ने एक विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। 23 मई 2008 को राजेश तलवार गिरफ्तार किए जाते हैं। वही सीबीआई की एंट्री होती है और 2 अलग अलग थ्योरी आती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, लेकिन यहाँ से कहानी जो होती है वो और भी उलझ जाती है, क्योंकि सीबीआई की 2 अलग अलग टीमों ने अपने 2 अलग अलग नतीजे पेश कर दिए। पहली टीम थी अरुण कुमार की, जिन्होंने तलवार दंपत्ति के कंपाउंडर कृष्णा और 2 अन्य नौकरों राजकुमार और विजय मंडल को संदिग्ध माना। इनके नार्को टेस्ट किए गए, जिनमें इन्होंने हत्या की बात कबूली, लेकिन कानूनी तौर पर नार्को टेस्ट सबूत नहीं माना जाता और इनके खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। वहीं दूसरी टीम थी एजीएल कॉल की। इस टीम ने फिर से शक की सुई माता पिता पर घुमा दी। इनका तर्क था कि घर में जबरन प्रवेश के कोई भी निशान नहीं थे। गोल्फ स्टिक से सर पर वार किया गया और सर्जिकल ब्लेड से गला रेता गया, जो कि एक डेंटिस्ट के पास होना मुमकिन था। अदालत का फैसला आया और सजा से रिहाई मिली। सीबीआई ने सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे खारिज कर दिया और माता पिता पर चलने वाला मुकदमा, उसका आदेश यहां पर कोर्ट ने दे दिया। 2013 विशेष अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार देते उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्हें डांसना जेल भेज दिया गया। 2017 मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सीबीआई ये साबित करने में नाकाम रही कि तलवार दंपत्ति ने ही आरुषि और हेमराज की हत्या की है। साक्ष्यों की कमी के कारण उन दोनों को बरी कर दिया गया। आज भी कई अनसुलझे सवाल हैं। पहला, कातिल कौन है? अगर माता पिता ने नहीं मारा और नौकरों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो उस रात घर में 5वां शख्स आखिर था कौन? दूसरा, छत का दरवाजा अंदर से बंद था और चाबी कहां गई? राजेश ने पुलिस को छत पर जाने से आखिर क्यों रोका था? यौन शोषण का सच, क्या आरुषि के साथ वाकई कुछ गलत हुआ था या ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी थी? मशीनी दखल, रात के 3:43 पर इंटरनेट राउटर किसने आखिर बंद किया? अगर आरुषि मर चुकी थी और माता पिता सो रहे थे तो राउटर आखिर कैसे बंद हुआ? सवाल वही है, लेकिन जवाब पता नहीं। आरुषि तलवार हत्याकांड आज भी भारत का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एक 13 साल की बच्ची और एक वफादार नौकर को इंसाफ नहीं मिला। फाइलें बंद हो चुकी है। तलवार दंपत्ति आजाद है, लेकिन सच आज भी नोएडा के उस फ्लैट की दीवारों में कहीं ना कहीं दफन है। ये मौत आज भी अनसुलझी है कि आखिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा।